हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्सपर्टीज मैथ्स जी। तो आज हम सीखने जा रहे हैं मेथड ऑफ डिफरेंस की शॉर्ट ट्रिक। तो पहले हम एग्जांपल्स के साथ ही देखेंगे ये वाला कंसेप्ट, क्योंकि एग्जांपल्स के साथ ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसके लिए हम पहले नॉर्मल मेथड से ही देखते हैं कि कैसे करना होता है। तो लाइक हमारे पास मान लीजिए एग्जाम्पल है क्वेश्चन की 6 + 11 + 18 + 27 + 38 एंड सो ऑन। तो इसके लिए पहले तो हम ऐसे लिख लेते हैं जैसे हमारी नॉर्मल सीरीज़ है, इसको हम अप टू nth टर्म तक हम लिख रहे हैं। तो सिमिलरली जब एस एन को हम एक एक शिफ्ट करके भी लिख सकते हैं। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो डिफरेंस है वो हमारे पास ए पी में कन्वर्ट होके आ जाए। तो क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया था 5, 7, 9, 11 ये सब ए पी में है। तो हमें मेथड ऑफ डिफरेंस तब यूज़ करना है जब हमारी टर्म्स का डिफरेंस ए पी में हो या जी पी में हो। तो उसके लिए हमने ये किया। उसके बाद हमने दोनों इक्वेशंस को किया सब्ट्रैक्ट। तो एस एन में से एस एन जाएगा तो 0, ये 6 का एज इट इज़ आ जाएगा, ये 5, 7, 9, 11 ये पूरी की पूरी ए पी फॉर्म करेगी और एंड में आके टी एन बच जाएगा। तो वही हमने बस इसको टी एन को उधर शिफ्ट किया। टी एन इक्वल टू 6 प्लस यहाँ पे ए पी के सम का फॉर्मूला लगाया n/2 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ पे n-1 टर्म्स है, इस वजह से यहाँ पे n-1 आया है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n² + 2 बचेगा हमारे पास। तो उसके बाद सम निकालने के लिए हमने सिग्मा लगा दिया आगे। n² का सिग्मा हमें पता ही है, n × n+1 2n+1/6 होता है। और 2 का हमारे पास एज इट इज़ 2 हमारा बाहर आ जाएगा। सिग्मा ऑफ 1 n बचता है हमारे पास, तो 2n। तो यहाँ पे जितनी भी हमें टर्म्स का सम निकालने के लिए बोला होगा हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। तो अभी बारी आती है हमारी शॉर्ट ट्रिक की। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है अलग 2 + 5 + 10 + 17 + 26 + 37 अप टू सो ऑन। तो इस केस में हम डिफरेंस लिखते जैसे ऐसे ट्री मेथड के साथ। जैसे हमने यहाँ पे ट्री बनाते जा रहे हैं, ये तब तक कंटिन्यू करना होता है जब तक हमारी ये लास्ट टर्म सेम ना आ जाए। तो जैसे अभी हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे 3, 5, 7, 9, 11 इन सब का डिफरेंस 2, 2, 2, 2। जैसे हमारा यहाँ पे थर्ड स्टेप में आके हमारे ये चारों सेम हो गए, तो यहीं पे हमने एंड कर देनी है। तो ये यहाँ पे हमारी टर्म क्या निकल के आती है, n-1c0 इंटू फर्स्ट टर्म, n-1c1 इंटू सेकेंड टर्म, n-1c2 इंटू थर्ड टर्म। तो ये अगर आगे कंटिन्यू होता जाएगा तो हम वैसे इसको करते जाएंगे, फोर्थ टर्म इंटू n-1c3 ऐसे करके कंटिन्यू होता जाएगा। इस केस में हमारा यहाँ तक आ गया, इस वजह से हमने यहीं पे एंड कर दिया। तो बस आगे इसको सिंप्लीफाई किया, 2 + 3 इंटू n-1 प्लस n-1 इंटू n-2/2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट गया, तो इस वजह से हमारे पास ये बचा। तो यहाँ इस केस में हमारे पास जो nth टर्म आई है वो n² + 1 है। तो आगे फिर से बस Sn = सिग्मा हम लगा देंगे, आर की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, जो भी जितनी भी हमें टर्म्स चाहिए होंगी। जैसे 5 चाहिए तो 5 पुट कर देंगे, 6 चाहिए होगी तो 6 पुट कर देंगे, ऐसे करके आगे कंटिन्यू होता जाएगा। और आप इसी क्वेश्चन को इस शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करके देखना और बताना कि आपको ये मेथड कितना हेल्पफुल लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।